डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 का जो चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी हमने स्टार्ट कर रखा है, मैं बात कर रहा हूं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक की। उसके एक्सरसाइज 15.8 को हाल ही में हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने सीखा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्रिएट किया जाता है किसी रैंडम वेरिएबल के लिए। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमारी 15.9, और इसमें हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और उसको समझने से पहले आपको समझना होगा बर्नौली ट्रायल्स क्या है, ठीक है। और उसके रिस्पेक्ट में हम उसकी पीडी क्रिएट करना सीखेंगे। इसको समझने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पुराने हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए और फटाफट सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ठीक है। देखो समझते हैं क्या है बर्नौली ट्रायल्स। उससे पहले ट्रायल्स क्या होती है इनको समझो। ट्रायल्स जैसे कोई भी आपको एक रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि एक कॉइन को 4 बार टॉस करना है, तो आप 4 बार टॉस करें तो फर्स्ट टॉस में जो भी आउटपुट आ रहा है वो खुद में एक ट्रायल है। फिर दूसरी बार टॉस कर रहे हो जो भी मिलेगा, ठीक है ना, वो खुद में एक ट्रायल है। तो ये होती है ट्रायल्स। क्या ये ट्रायल्स बर्नौली ट्रायल्स बन पाएंगी? तो उसके लिए आपको 4 बातें पता होनी चाहिए, है ना। 4 पॉइंट्स पता होने चाहिए, जिनमें पहला पॉइंट से क्या है, फर्स्ट पॉइंट है जो ट्रायल्स है ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स वो फाइनाइट होनी चाहिए, शुड बी फाइनाइट, अनंत नहीं होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया एक कॉइन को 4 बार हमने टॉस किया तो ये 4 ट्रायल्स बन गई हैं, ठीक है। ये काउंटेबल होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि जो ट्रायल्स है ना वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, शुड बी इंडिपेंडेंट। समझ चुके हो आप? फिर भी समझ लो इसको। जैसे आपने एक कॉइन को 4 बार टॉस किया, पहली बार टॉस किया कुछ आउटपुट आया, ठीक है, कुछ भी आ सकता है हेड या टेल में से। दूसरी बार आपने टॉस किया, कुछ भी आ सकता है। तो दूसरी बार आपने जब टॉस किया तो उस पर पहले वाले आउटकम से, उसकी प्रोबेबिलिटी से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, इसलिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि जो आपको आउटकम्स लेने हैं ना, आउटकम्स जो लेने हैं वो 2 टाइप के लेने हैं, ठीक है। जिसमें एक को तो बोलोगे आप सक्सेस, ठीक है, और दूसरे को बोलोगे फेलियर। अब इसको समझो। जैसे आपने एक कॉइन को 4 बार टॉस किया, ठीक है, तो इसमें हेड आए, इसको अगर मैं सक्सेस मान लूं तो फेलियर किसको माना जाएगा कि हेड ना आए, यानी टेल आए। अगर मैं बात करूं एक डाई की, है ना, उसको कितनी बार भी फेंक दिया पता नहीं, मतलब काउंटेबल, ठीक है, फाइनाइट टाइम, उस पर 3 आए, इसको अगर मैं सक्सेस मान लूं तो फेलियर किसको मानूंगा कि 3 ना आए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है चौथा, वो काफी इंपॉर्टेंट है ना, और वो पॉइंट क्या है? प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल शुड बी सेम। अब इसको समझो। आपको जो भी ट्रायल्स दे रखे हैं उन सभी ट्रायल्स में जिसको आपने सक्सेस बोला है उनकी प्रोबेबिलिटीज सेम होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था, एक कॉइन को 4 बार टॉस कर दिया, है ना, हेड आने को मैं सक्सेस मान रहा हूं, तो फर्स्ट ट्रायल में हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। सेकंड वाले में उसमें भी 1/2, थर्ड वाले में भी 1/2, फोर्थ वाले में भी 1/2। तो ये जो सक्सेस जिसको मैं बोल रहा हूं कि हेड आए, ठीक है, इसकी हर एक ट्रायल्स में प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। ओके, यहां पे जो सक्सेस है और जो फेलियर है ना, सक्सेस और फेलियर, इनकी प्रोबेबिलिटीज को प्लस करने पर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। भाई 2 ही तो आउटकम ले रहे हैं हम, ठीक है। अगर मैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को स्मॉल p से डिनोट करता हूं और फेलियर वाली को q से डिनोट करूं, तो q को मैं क्या लिख पाऊंगा? q को मैं लिख सकता हूं ना 1 - p, ठीक है। जैसे कि हेड आए, इसको हम क्या ले रहे थे? सक्सेस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। फेलियर यानी हेड ना आए मतलब टेल आए, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं डाई की, उसको मैंने फेंका, ठीक है, तो उस पर 3 आए, उसको मैं सक्सेस मान रहा हूं, 3 आए, ठीक है। और क्यों किसको लेट करूंगा फिर मैं? फेलियर को, यानी 3 ना आए, ठीक है। तो 3 आए इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6, और 3 ना आए इस बात की प्रोबेबिलिटी 1, 2, 4, 5 या 6 इनमें से आए, मतलब 5 आउट ऑफ 6, ठीक है। तो दोनों को प्लस करने पर तो एक ही आ रहा है ना,
तो Q को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी, ऐसे ही P को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस Q लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें P से किसको डिनोट करेंगे, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ओके, इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। कोई एक बैग है और उस बैग में 2 टाइप की बॉल्स हैं, जिसमें 6 तो व्हाइट बॉल्स हैं, ठीक है, और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। टोटल कितनी हो गई है, टोटल 9 हो गई हैं। ठीक है, और ये आपको बोला गया है कि एक बॉल निकालनी है। ठीक है, और सक्सेस ये है कि वो व्हाइट बॉल हो। सक्सेस डिफाइन कर दिया क्या, व्हाइट बॉल, और उसको 4 ट्रायल्स में निकालना है। नंबर ऑफ ट्रायल्स इक्वल 4। ठीक है, तो बर्नौली ट्रायल्स आपको चेक करने बनाने हैं 2 केस में। पहला केस क्या, ये जो एग्जांपल ले रहा हूं इससे आपकी पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। ठीक है, काफी स्टैंडर्ड एग्जांपल है। पहली कंडीशन क्या, विद रिप्लेसमेंट वाला केस हो, विद रिप्लेसमेंट। मम्मी अभी टाइम लगेगा, हाँ नीरज है। और दूसरा केस क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब इनको समझो। विद रिप्लेसमेंट वाला केस लेते पहले, है ना। तो इस वाले केस में क्या ये जो ट्रायल्स है ये बर्नौली ट्रायल्स बन पाएंगी। ठीक है, और सक्सेस हमने किसको बोला, व्हाइट बॉल को। ठीक है, इसको समझो पहले। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है आप, हाँ ट्रायल्स कितनी है, 4 ट्रायल्स है, यानी उन 9 बॉल में से आपको एक एक करके 4 बॉल निकालनी। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपने पहले बॉल निकाली, उसका कलर चेक किया, वापस उसमें रख दी बैग में। ठीक है, और उसके बाद आप दूसरी निकाल रहे हो, यानी दूसरा आप सिलेक्शन तभी कर रहे हो जब पहली बॉल वापस रखी जा चुकी है, उसके बाद दूसरी बॉल निकाल रहे हो, फिर उसका कलर देखा, रख दिया, तीसरी निकाली, रख दिया, चौथी निकाली, ऐसे कर रहे हो, यानी एक के बाद एक निकाली, उसके बाद रखा, दूसरी निकाली। ठीक है ना। तो यहां पे ये अगर चारों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हो तो इस वाले केस के लिए ये ट्रायल्स कैसे बन जाएंगी, बर्नौली ट्रायल्स बन जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे नीरज धीरे, तो यहां पे देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स शुड बी फाइनाइट। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 4, काउंटेबल है, फाइनाइट है। पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट। ये जो ट्रायल्स है ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जैसे कि आपने पहली बॉल निकाली, उसको वापस रख दिया, तो अब जो दूसरे बॉल निकाल रहे हो, ठीक है, उससे पहले वाले की प्रोबेबिलिटी पर, मतलब दूसरे ट्रायल्स पर पहले वाले की प्रोबेबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। ठीक है, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट भी है। तीसरा पॉइंट क्या है, आउटकम्स सक्सेस एंड फेलियर। 2 तरह के आउटकम, सक्सेस और फेलियर। सक्सेस किसको, व्हाइट बॉल को, तो फेलियर किसको, व्हाइट ना आए। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 कलर की बॉल होती, व्हाइट, ब्लैक और रेड आ गई, तीसरे टाइप की बॉल कैसी है, रेड है। ठीक है, तो उस केस में सक्सेस क्या, व्हाइट बॉल, तो फेलियर क्या, व्हाइट नहीं आनी चाहिए, मतलब वो दोनों, उन दोनों में से। ठीक है, 2 केस यहाँ पे बन रहे हैं। ओके, और इनकी प्रोबेबिलिटीज हम निकाल पाएंगे। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जिसको हम स्मॉल पी से डिनोट कर रहे हैं, कितनी आएगी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी व्हाइट बॉल कितनी है, 6, कितनी में से, 9 में से। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, उसको स्मॉल क्यू से डिनोट किया था हमने, कितनी आएगी, 1 में से माइनस कर लो या फिर ऐसे चेक कर लो, 3/9। सिंप्लीफाई कराना चाहो कर सकते हो। ठीक है, 6/9 आ रही है। ओके, किसकी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। आगे देखो चौथा पॉइंट, प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल शुड बी सेम। हर एक ट्रायल में जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो सेम होनी चाहिए, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, चारों ट्रायल्स में सेम होनी चाहिए। ठीक है, देखो फर्स्ट ट्रायल में जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की वो क्या आएगी, फर्स्ट ट्रायल मतलब 9 बॉल थी, उनमें से हमने 1 बॉल निकाल ली, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो व्हाइट बॉल हो, सफेद बॉल हो, कितनी, 6/9। सेकेंड ट्रायल में अब जो पहली बॉल हमने निकाली उसको वापस रख दिया बैग में, तो वापस 9 की 9 हो गई ना फिर से। ठीक है, अब उन 9 में से फिर से हम 1 बॉल निकाल रहे हैं और इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि वो व्हाइट बॉल हो, वापस वही आएगी।
6 थी 9 में से। ऐसे ही तीसरे ट्रायल की मैं बात करूं तो तीसरा ट्रायल तभी कर रहे हैं जब दूसरी बॉल रखी जा चुकी है, यानी वापस फिर से 9 हो गई हैं। ठीक है, उन 9 बॉल में से हमको एक व्हाइट बॉल का सिलेक्शन करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, क्या आएगी 6/9। ऐसे ही चौथे में भी क्या आएगी 6/9 आएगी, यानी सभी ट्रायल में जो सक्सेस थी उसकी प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है। इसका मतलब ये पॉइंट भी सेटिस्फाई हो गया, चारों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब इस वाले केस को हम बोल सकते हैं कि इस केस के लिए जो ट्रायल्स हैं वो बर्नौली ट्रायल्स बनेंगी। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग है कि आपने एक बॉल निकाली, उसको अलग कर दिया, वापस नहीं रखा, तो फर्स्ट ट्रायल में तो प्रोबेबिलिटी यही आएगी। ठीक है, क्योंकि शुरू में तो आपने एक भी बॉल नहीं निकाली थी, तो उस केस में व्हाइट बॉल थी आपके पास 6 और उनमें टोटल थी 9, तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 6/9 थी। ठीक है, दूसरा जो आपने ट्रायल किया, कैसे किया कि पहले ट्रायल में आपने जो बॉल निकाली वो निकल चुकी, उसको वापस नहीं रखा आपने, तो अब टोटल कितनी, अब टोटल 8 बची हुई हैं, एक सफेद निकल चुकी है। ठीक है, तो अब कितनी सफेद बची, 6 में से 5 बची। अब देख लो दूसरे ट्रायल में ही ये जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग अलग आ रही है, ऐसे तीसरे में भी लगाएगी, चौथे में भी, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट आपने बॉल को वापस नहीं रखा इसलिए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं, मतलब ये जो प्रोबेबिलिटीज है ये अलग अलग आ रही है, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसका मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस में जो ट्रायल्स है वो बर्नौली ट्रायल्स नहीं बनेगा। ओके, तो ये था बर्नौली ट्रायल्स। ओके, अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्रिएट किया जाए, किसके लिए, बर्नौली ट्रायल्स के लिए। तो यहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स को मैं स्मॉल n लेट कर लेता हूं, नंबर ऑफ ट्रायल्स स्मॉल n मतलब काउंटेबल है ये। ठीक है, कुछ नंबर, कुछ वैल्यू होगी इसकी। ओके, नंबर ऑफ ट्रायल्स को मैंने n लेट कर लिया और जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की उसको स्मॉल p से डिनोट कर लिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर उसको स्मॉल q से डिनोट कर लिया। ठीक है, और ये हमको पता है कि p + q 1 होता है, फेलियर और सक्सेस दोनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस करे तो 1 आएगा। ओके, तो अब n ट्रायल्स में से r सक्सेस आपको मिलती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस। ठीक है, n में से r, टोटल n ट्रायल्स थे उनमें से r अगर आपको सक्सेस मिलती है तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो उसको डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x = r से। ठीक है, किससे, x = r से, और वो किसके इक्वल आएगी, NCR प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस राइज टू पावर r इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर राइज टू पावर n-r। इस फॉर्मूले से हम r सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके, अब देखो ये जो बर्नौली ट्रायल्स है ना, इसको बाइनोमियल ट्रायल्स क्यों बोला गया है, क्योंकि आप जब इसको एक्सपेंड करोगे, किन के लिए, अगर मैं इनकी बात करूं, n ट्रायल्स की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं 0 से n तक, है ना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 2 3 अप टू n, ये अगर मैं निकालना चाहूं तो यहां पे r की वैल्यू ये पुट करता चलूंगा, यानी NC0 p राइज टू पावर 0 q राइज टू पावर n-0 प्लस NC1 p राइज टू पावर 1 q राइज टू पावर n-1 प्लस अप टू चलता जाएगा NC, कहीं ना कहीं आर्थ नंबर भी आएगा ना, NCR p राइज टू पावर r q राइज टू पावर n-r, और लास्ट में क्या, जब सारे के सारे आ जाए, मतलब n के लिए, लास्ट वाले के लिए NCN p राइज टू पावर n q राइज टू पावर 0। तो ये जो है ना, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन को डिनोट कर रहा है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, अगर a + b राइज टू पावर n को आप एक्सपेंड करो, ठीक है, तो कैसे एक्सपेंड करोगे, NC0 a राइज टू पावर 0 b राइज टू पावर n प्लस NC1 a राइज टू पावर 1 b राइज टू पावर n-1, इस टाइप से एक्सपेंड कर देते ना, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे इसको। ठीक है, अब इस पर बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज है 15.9, हाँ 15.9, उसके कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं।
अब देखते हैं एक्सरसाइज 15.9 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक से उसका फर्स्ट क्वेश्चन। ए डाई इज थ्रोन 8 टाइम्स, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे कितनी है 8 है, तो n की वैल्यू आपको मिल चुकी है 8, ठीक है। इफ गेटिंग एन इवन नंबर इज ए सक्सेस, सक्सेस इसने डिफाइन कर दी है, किसको डिनोट कर रही है सक्सेस, गेटिंग इवन नंबर, ओके। अच्छा अब देखो कोई एक डाई होता है ना, उसको अगर एक बार फेंका जाए तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, इवन नंबर 3 है ना उसमें, तो 3/6 यानी 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उसको मैं स्मॉल p से डिनोट कर लेता हूं, ठीक है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यानी इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी स्मॉल p, और वो आएगी क्या 1/2 आएगी, ठीक है। और फेलियर की प्रोबेबिलिटी उसको मैं q से अगर डिनोट करूं तो 1 में से इसको माइनस कर लेंगे, 1 - 1/2 यानी 1/2, मतलब ओड नंबर आने की, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 7 सक्सेसेस, मतलब कम से कम 7 सक्सेस आपको मिलनी चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम से कम 7 आनी चाहिए। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, 7 तो होनी चाहिए, 7 से ज्यादा आ सकती है, मतलब x की 7 और 8 ये दो वैल्यूज होंगी, ठीक है। अब इसके लिए हम पीडी क्रिएट करेंगे और यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहां पे मैं फाइंड करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 7 सक्सेसेस, इसका मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 7 और यानी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 8, ठीक है। तो इसके लिए टोटल ट्रायल्स कितने हैं 8, तो 8c, x की वैल्यू क्या है 7, ठीक है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी यहां पे लिखते हैं और उसके एक्सपोनेंट कितनी करेंगे, ये नीचे वाला r मतलब यहां पे 7 है तो 7 करेंगे, इनटू जो फेलियर है उसकी प्रोबेबिलिटी, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 1 आएगा, प्लस प्लस ऐसे ही 8 के लिए करेंगे तो क्या आएगा 8cr, r की वैल्यू यहां पे 8 है, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी r की वैल्यू लिखते हैं मतलब 8, और जो फेलियर है उसकी प्रोबेबिलिटी इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे तो आएगा 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8c7 मतलब 8c1, 8c1 मतलब 8। प्रोबेबिलिटी किसकी, सक्सेस की, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 8 × 1/2 एक्सपोनेंट 7, और फेलियर 1/2 एक्सपोनेंट 1 प्लस 8c, ये 18 नहीं है 8 है, 8c 8 1 होता है, इसको मारो गोली, p यानी 1/2 राइज टू पावर 8, और किसी भी नॉन जीरो नंबर की एक्सपोनेंट अगर 0 होती है तो उसका आउटपुट 1 आएगा, तो छोड़ो उसको भी। अब इनको सोल्व कर लो, यहां से 2 क्यूब कॉमन ले लो ताकि 8 बन जाए, इसको कैंसिल कर जाए, ठीक है। तो ये मान लो मैंने 2 क्यूब कॉमन ले लिया, इसको कैंसिल कर दिया, एक 2 यहां से 2 2 यहां से आएंगे तब 2 क्यूब बनेगा, तो 2 2 निकल गए, मतलब 1/2 राइज टू पावर 5 बची, और यहां पे 1/2 राइज टू पावर 8, ठीक है। अच्छा अब यहां से 1/2 राइज टू पावर 5 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या आएगा 1 प्लस 1/2 राइज टू पावर 5 निकल गई, कितनी बची 3, 2 क्यूब यानी 8, सोल्व करो 9/8, 9/8 और 1/32, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 9/256 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने बोल रखा है ए डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स, कोई एक पासा है उसको 4 बार थ्रो किया इसने, ठीक है, यानी आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स मिल चुकी हैं 4। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 2 इज ए सक्सेस, ओके, सक्सेस इसने डिफाइन करके दे दी है, किसको, नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, ठीक है, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 सक्सेस लेस देन 3 सक्सेसेस, ओके। देखो यहां पे जो सक्सेस है उसको, उसकी प्रोबेबिलिटी मैं स्मॉल p लेट कर लेता हूं, है ना, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, अगर एक डाइस को फेंका जाए तो उस पर 2 से बड़ा नंबर आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी, 2 से बड़े नंबर कितने हैं 4 है, 3 4 5 6, कितने में से 6 में से 4/6, 4/6 बोले तो 2/3, ये तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी है। फेलियर की प्रोबेबिलिटी को मैं क्यू लेट करूं तो क्या आएगा, 1 में से माइनस कर ले 1/3 बचेगा, ठीक है, ओके। P आ गया, Q आ गया मेरे पास, अब मैं फाइंड कर पाऊंगा एग्जैक्टली 1 सक्सेस, इस बात की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहां पे मेरे को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x इक्वल एग्जैक्टली 1,
इस बात की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करें, एन सी आर, एन क्या यहां पे 4, तो 4 सी आर, आर किसके लिए, 1 के लिए, और जो सक्सेस है उसकी प्रोबेबिलिटी की पावर कितनी आएगी, 1 नीचे वाली आर होती है, और जो फेलियर वाला केस है उसकी प्रोबेबिलिटी की एक्सपोनेंट लिखते हैं 4 - 1 यानी 3। अब इनको सोल्व करो, 4c1 4, और p क्या है 2/3, पावर 1 है, ओके। q क्या है 1/3, पावर 3 है, तो 1/27, 4 2 8, और नीचे 81, 8/81, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या बोला गया है, लेस देन 3 सक्सेसेस, यानी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है x = 0 की, यानी एक भी सक्सेस हमको ना मिले, और प्रोबेबिलिटी x = 1 वाला केस, यानी एक सक्सेस मिले, और प्रोबेबिलिटी ऑफ, अरे फिर से प्रोबेबिलिटी आ रहा है, x = 2, तो 3 से कम हुई ना, या तो 0 या 1 या 2, ठीक है। तो इनको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0, और यानी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2, ठीक है। सॉरी, x = 0, 4c 0, p की पावर कितनी आएगी 0, q की पावर कितनी आएगी 4, प्लस 4c1, p की एक्सपोनेंट 1 और q की एक्सपोनेंट 4 - 1 3, प्लस 4c2, p एक्सपोनेंट 2, q एक्सपोनेंट 2। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो और p और q की वैल्यू पुट कर दो। ये तो आएगा 4c0 1 होता है, 0 नहीं 1, ठीक है। और ये क्या 1 1 × 1 1, बचा क्या q⁴, यानी 1/81। इसकी एक्सपोनेंट 4 करोगे तो 1/81, प्लस 4c1 क्या होता है 4 होता है, ओके। अच्छा 4c1 तो हमने फाइंड कर लिया ना, तो 8/81 लिखे इसको डायरेक्ट, 8/81, ये कुछ नहीं है। 4c2 मतलब 6, 4/23 करोगे तो क्या आएगा 6 × p² मतलब इसका स्क्वायर करो तो ये आएगा 4/9, q², इसका स्क्वायर 1/9, डिनोमिनेटर सभी में 81 है, ठीक है। ऊपर वाली क्वांटिटी प्लस कर लो, 1 + 8 प्लस 6 4 24, कितना हो गया 24 और 9 33, 33/81, ठीक है। सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ऊपर 11 और नीचे 27, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये लिखो चाहे ये लिखो, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, और 3 में इसने क्या बोल रखा है, एन अनबाइज्ड कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स। अनबाइज्ड कॉइन का मतलब क्या है, बता रहे अनबाइज्ड कॉइन बताए भाई, जब दोनों की प्रोबेबिलिटी हेड और टेल की 50-50। अच्छा ठीक है, समझ गए ना। हाँ आगे देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 4 हेड, मोर देन 4 हेड, लेस देन 3 हेड, इतने हेड, ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पे आपको सक्सेस और फेलियर कोई नहीं दे रखा, लेकिन अनबाइज्ड कॉइन है तो उसमें तो इक्वल चांसेस है, किसके, हेड के और टेल के, ठीक है। तो हम पी और क्यू लेते थे ना, एनसीआर के अंदर जो पी और क्यू होती थी उनके एक्सपोनेंट दोनों को प्लस करें तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स के इक्वल आती थी, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है 6 है, n = 6। मैं बात कर रहा हूं इस बात की, जैसे हम n c r p⁻r और q⁻n - r लिखते थे, जहां पे p सक्सेस और q फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती थी, तो इन दोनों को प्लस करने पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आएगा ना, ठीक है। और यहां पे अगर ये दोनों सेम है तो किसी भी एक को फेलियर, किसी भी एक को सक्सेस मान सकते हो। तो यहां पे तो 2 ही पॉसिबल आउटकम्स है, हेड या टेल, तो किसी भी एक को आप सक्सेस मान सकते हो। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, सभी में हेड की पूछी गई है, तो ऐसा करो आप हेड को सक्सेस मान लो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, इसको मैं लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, इसको मैंने स्मॉल p से डिनोट किया, 1/2 आएगी, और q 1 में से माइनस कर लो यानी वो भी 1/2 आएगी, ठीक है। अब मेरे को फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट एग्जैक्टली 4 हेड्स, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4, 4 हेड आने चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखें, NCR यानी 6c, r क्या यहां पे 4 है, p⁻r, r यहां पे 4 है, इंटू q⁻n - r, 6 - 4 2। सिंप्लीफाई करो इनको, 6c4 मतलब 6c2 यानी 15,
और यहां पे 1/2 राइज टू पावर कितनी 6 बन जाएगी, 1/64 हो गया। तो कितना आएगा 15/64। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में देखो क्या कह रहे हैं, सेकंड में इसने बोल रखा है लेस देन 3 हेड्स। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन, बंद कर इसको, लेस देन 3 हेड्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0। ये कह रहा है 3 से कम आनी चाहिए। हो सकता है एक भी आपको सक्सेस ना मिले, हो सकता है एक सक्सेस मिल जाए, हो सकता है 2 सक्सेस मिले, 3 नहीं आनी चाहिए, 3 से कम बता रहा था। ठीक है, x इक्वल 0 वाले के लिए फाइंड करो, 6c0 1/2 राइज टू पावर 6 ही बढ़ना है उनको तो, है ना। यहाँ पे फर्स्ट वाली तो 0 हो जाएगी, सेकंड वाली 6 रहेगी, 6 - 0 6, तो मैंने उसको एज इट इज लिख दिया 1/2 राइज टू पावर 6। 1 वाले के लिए 6c1 और 1/2 राइज टू पावर 1, 1/2 राइज टू पावर 5 यानी 6 बनेगा। और यहां पे 6c2 1/2 राइज टू पावर 6। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लेते, ब्लर हो रहा है, अब अच्छे से निहार लो आप। अब इनको सोल्व करो, 6c0 मतलब 1, ये क्या आया 1/64, 6c1 मतलब 6, तो 6/64, ये क्या आया 6c4 लिखे या 6c2 लिखे एक ही बात है ना, 15 आएगा। और अंदर वाले दोनों सेम है तो मैं यही लिख दूं 15/64। तो कितना हो गया 15 और 6 21 22, 22/64 कितना आएगा 11/32। ठीक है, तीसरा पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ तीसरा लेस देन, फिर दूसरा क्या है, ये तीसरा है हमारे पास, है ना। दूसरा अब फाइंड कर लेते, कोई बात नहीं। दूसरा है हमारे पास मोर देन 4 हेड्स, यानी 4 से ज्यादा। ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मोर देन मोर देन 4 हेड्स, 4 से ज्यादा। टोटल ट्रायल कितने हैं 6 है, यानी या तो 5 या फिर 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 4 यानी 6c4 1/2 राइज टू पावर वही 6 बनेगा। 4 से ज्यादा 5 और 6 होते हैं ना, 5 और 6। ठीक है, तो यहां पे आएगा 5, 4 से ज्यादा, और 6c6 1/2 राइज टू पावर 6। ठीक है, 6c5 क्या हो गया 6 हो गया, तो 6 मल्टीप्लाई 1/2 राइज टू पावर 6, 6/64, और यहां पे 6c6 1 हो गया, 1/64, 7/64। ठीक है, फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ में क्या बोल रखे इसने, मोर देन 4 हेड्स एंड लेस देन 6 हेड, यानी 5 की बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 5, 4 से ज्यादा 6 से कम, मतलब 5 आपको सक्सेस मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 6c5 1/2 राइज टू पावर 5, और इसका सॉल्यूशन 6/64 था। ठीक है, चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो 332। ओके, फिफ्थ पार्ट देखो, अब एट लीस्ट 4 हेड्स, फिफ्थ में क्या है एट लीस्ट 4 हेड्स। ठीक है, कम से कम 4, कम से कम 4 तो आनी चाहिए, 4 से ज्यादा जा सकता है, मतलब 4 भी शामिल है। x इक्वल 4 प्लस x इक्वल 5 की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 6, इसका मीनिंग क्या है 4 भी है और 4 से ज्यादा, यानी कम से कम 4 तो है, उससे ज्यादा ले सकते हैं। तो x इक्वल 4 वाले की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की थी 15/64 आई थी, x इक्वल 5 वाले की फाइंड की 3/32 आया, x इक्वल 6 वाले की हमने फाइंड की थी 1/64 आया। इसको मैं 6/64 लिख लेता हूं ताकि एलसीएम लूं तो गड़बड़ ना हो। ठीक है, 15 6 21 और 1 22, 22/64। अब कट कर लो इनको 11/32। ठीक है, अच्छा अब इसका एक पार्ट और बच गया, सिक्स्थ पार्ट, और सिक्स्थ पार्ट में इसने क्या बोल रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 4 हेड्स, एट मोस्ट 4 हेड्स, मतलब
अधिकतम 4 हेड आने चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं। मतलब एक भी ना आए वो भी चलेगी, एक सक्सेस हमको मिले वो भी चलेगी, 2 भी आ सकती हैं, प्लस 3 भी आ सकती हैं, और 4 भी, एट मोस्ट 4 यानी ज्यादा से ज्यादा 4, मतलब 4 तक ठीक है, 4 से ज्यादा नहीं। x इक्वल 4, ठीक है, अधिकतम 4। 0 वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 0 वाले की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की थी, 0 वाले की कितनी आई थी? इसका सॉल्यूशन 1/64 प्लस 1 वाले की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की, वो आई थी 6/64। 2 वाले की हमने फाइंड की थी 15/64 प्लस 3 वाले की हमने फाइंड की थी, 3 वाले की नहीं किया ना, तो 3 वाले की करनी पड़ेगी। 3 वाले की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 6c3 1/2 राइज टू पावर 6। 4 वाले की हमने फाइंड की, 4 वाले की 15/64, ठीक है। अब इनको सोल्व करना है, तो डिनोमिनेटर में तो 64 है, ठीक है, तो मैंने डिनोमिनेटर में तो लिख दिया 64, न्यूमरेटर में 15 और 15 30, 36 37 यानी 37 हो गया। अब इसको सोल्व कर लो 6c3 को। 6c3 का मतलब क्या है? 6/3 5/2 4, 3 2 6 कैंसिल 20, तो ये आ गया 20 और 37। 20 तो इसका आया, इनका कितना आ रहा है? 37 आ रहा है, तो कितना हो गया? 30 20 50, 57/64, ये हो जाएगी 6th पार्ट वाले का आंसर, प्रोबेबिलिटी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ए कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, यानी नंबर ऑफ ट्रायल आपको पता लग गया, नंबर ऑफ ट्रायल n क्या है? 5 है, ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स, तो इसी को मैं सक्सेस मान लूं, हेड और टेल, ठीक है, इनमें से हेड को मैंने सक्सेस मान लिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2, एक बार फेंके तो 1/2, यानी सक्सेस जो थी P उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है, तो Q की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1 में से माइनस करोगे 1/2 ही आएगी, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट, n इवन नंबर ऑफ टाइम्स, यानी जो हेड है वो इवन टाइम्स आए, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो? इसने यहाँ पे स्पेशली बोल दिया, लिख दिया, यू मे रिगार्ड 0 एज एन इवन नंबर, 0 को आप इवन नंबर लेके और फिर सोल्व करना, यानी x इक्वल 0, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल इवन नंबर होना चाहिए 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन टाइम्स आना चाहिए ना हेड, ठीक है, 2 बार आए, 4 बार आए, 6 बार तो नहीं आएगा क्योंकि टो से 5 बार किया है, ठीक है, तो ये किसको डिनोट कर रहे हैं? ये डिनोट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपीयर एन इवन टाइम्स, ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है ये। तो यहां पे क्या क्या आएगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख देता हूं, इतनी बड़ी है, कौन लिखेगा बार बार इतना? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी x इक्वल 0 की प्रोबेबिलिटी, टोटल ट्रायल्स 5, C R 0, 1/2 सक्सेस एक्सपोनेंट 0, 1/2 सक्सेस एक्सपोनेंट 5, यानी P और Q दोनों सेम है तो इनकी एक्सपोनेंट 5 आएगी अंदर, तो बस ये चेंज होते रहेंगे, ठीक है, प्लस 5C2 x इक्वल 2 के लिए 5C2 1/2 राइज टू पावर 5 ही लिख दूं मैं उसको, और 5C4 1/2 राइज टू पावर 5, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लो, ये क्या 1 अंदर, क्या 1/2 राइज टू पावर 5 32, ये रिजल्ट क्या देगा 2 वाला, तो 10 आएगा, 5C2 क्या होता है 10 और 1/32, 5C4 मतलब 5C1 यानी 5 और 1/32 यानी 10 5 15 और 1 16, 16 32 1/2, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? ओड नंबर 1/2 यूज किया जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अपीयर्स एन ओड नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब आपको एक बार मिले सक्सेस या फिर 3 बार मिले हेड, 3 बार आए x इक्वल 3, या फिर 5 बार हेड आए x इक्वल 5, ठीक है।
तो यहां पे x इक्वल 1 की प्रोबेबिलिटी निकालो, 5c1 और 1/2 राइज टू पावर तो 5 ही आएगी अंदर, 5c3 1/2 राइज टू पावर 5 और 5c5 1/2 राइज टू पावर 5। ठीक है, 5c1 5 यानी 5/32, 5c3 यानी 5c2 और 5c2 कितना आया था 10, तो ये लिख दिया मैंने 10/32। 5c5 1 होता है 1/32, कितना वही 16/32 मतलब 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आज के लिए इतना काफी, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, 8 coins आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 8 कॉइन एक साथ फेंके या एक कॉइन 8 साथ फेंके, बात तो एक ही है ना, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है 8 है। देखो 8 कॉइन एक साथ फेंक रहे हैं ना, तो पहले कॉइन पर हेड या टेल में से आएगा वो एक ट्रायल बनेगी, दूसरे कॉइन पर इन 8 में से दूसरे कॉइन पर भी कुछ आउटपुट आएगा वो एक ट्रायल बनेगी, तीसरे पर भी, ऐसे 8 ट्रायल्स बन जाएंगी। नंबर ऑफ ट्रायल्स n इक्वल 8 हो गया। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द चांस ऑब्टेनिंग एट लीस्ट 6 हेड्स, कम से कम 6 हेड आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैं सक्सेस किसको लेट कर लूं, हेड आने को, है ना, सक्सेस गेटिंग हेड। ठीक है, और इस बात की प्रोबेबिलिटी को मैं स्मॉल p से डिनोट कर लेता हूं, हेड आने की 1/2, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या, टेल आना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 6 हेड्स, कम से कम 6 हेड आने चाहिए, है ना, कम से कम 6 तो आए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 6, और 6 से ज्यादा भी आ सकते हैं, यानी x इक्वल 7 आ जाए वो भी चलेगा। और कितनी बार फेंक रहा है, 8 बार, यानी 8 ट्रायल्स थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 8 यानी 8 सक्सेस मिल जाए वो भी चलेगा। ठीक है, 6 7 8 वाला। तो अब इनको सोल्व करो, 6 के लिए क्या आएगा, n क्या है 8, तो क्या लिखे 8c6, अंदर तो 1/2 ही बनने वाला है, दोनों सेम है ना, एक्सपोनेंट कितनी 8 आ जाएगी। ओके, 8c7 1/2 राइज टू पावर 8, 8c8 1/2 राइज टू पावर 8। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लो, 8c6 बोले तो 8c2, 8c2 यानी 7 4 जा 28, 7 4 जा, ओके, एम आई राइट, 8 7 हाँ 28, और 1/2 राइज टू पावर 8। अच्छा, ये कितनी बनेगी 2 राइज टू पावर 8, ये होती है 2 राइज टू पावर 8 है ना, 62 1 256, 8c7 मतलब 8c1 यानी 8 और नीचे 256, 8c8 1 256, ऐड करो 36 256, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 9 जा, 4 से कैंसिल कराओ, 4 6 जा, और कितना बचा 1, 4 4 जा 16, 9/64 इसका आंसर हो जाएगा। एक करेक्शन करना, यहाँ पे 36 नहीं 37 आएगा, इन दोनों को प्लस किया 36 और ये 1 है ना 37, तो ये आंसर होगा। ठीक है, इसको हटाओ।